हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। एंड आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा सा धैर्यपूर्वक देखिएगा। बहुत सारे बच्चे के कमेंट आ रहे थे कि मेरे रैंक अच्छे होते हुए भी मुझे कॉलेज नहीं मिल रहा है। देखिए, मैं हर एक वीडियो में लगभग मैं इन बातों का जिक्र कर रहा हूँ। एंड बार बार ये जिक्र करना अब ज़रूरी सा हो गया है, बिकॉज़ बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे के जो रैंक है उसके हिसाब से उनको कॉलेज नहीं मिल रहा है। देखिए, इसमें दो तीन प्रॉब्लम के कारण हो सकता है कि नहीं मिल रहा हो। ठीक है, इस पे हम लोग चर्च करेंगे। और एक दो इम्पोर्टेंट बातें हैं जिस पे मैं आप लोग को बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये गलतियां करते हैं। ठीक है, काउंसलिंग से थोड़ा हट के ये बातें हैं जो मैं बोलूँगा आपको। तो मेरे पास जो कमेंट आते हैं, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं मेरे 3 के है, मेरे 5 के है, लेकिन सेकंड राउंड तक मुझे कोई कॉलेज नहीं मिला है। देखिए, जहाँ तक मुझे इसका रीज़न लग रहा है कि आप लोगों ने चॉइस फिलिंग के अंदर गलती करा होगा। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपने चॉइस फिलिंग के अंदर गलती करा होगा। गलती इन द सेंस क्या होता है, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए उनको 4000 रैंक आ गया या फिर मान लो 3000 रैंक आ गया। वो क्या करते हैं कि जितने भी, मैं बार बार बच्चों से कह रहा हूँ कि देखिए, जब आप नए होते हो या फ्रेशर्स जो 12th पास करके तुरंत वेबजी का एग्ज़ाम दिया एंड आपने अच्छा रैंक आ गया, या बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 13th में होते हैं एंड देन एग्ज़ाम देते हैं एंड अच्छा रैंक आता ही आता है। यही 2 साल तो होते हैं मेनली। ठीक है, लेकिन बच्चे को काउंसलिंग का आइडिया नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे, खास के जो आउटसाइडर्स हैं, उनको बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेज के बारे में पता नहीं होता है कि कौन कौन सा कॉलेज अपने रैंक के हिसाब से मुझे भरना चाहिए जो मुझे मिल जाएगा। और इवन बहुत सारे जो वेबजी के भी बच्चे हैं उनको भी उतना आइडिया नहीं होता है। तो बच्चे क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए उनको 4000 आ गया, तो वो कुछ भी नहीं सोचते हैं, जो भी उनको मिला। जैसे मान लीजिए जादवपुर मिल गया, जैसे मान लीजिए अगर वेस्ट बंगाल के ही बच्चे हैं प्रॉपर, जैसे मान लीजिए कल्याणी मिल गया, जलपाईगुड़ी मिल गया, तो इन सब कॉलेजों के अंदर क्या करते हैं, वो टॉप ब्रांच भर देते हैं। आजकल तो ट्रेंड चला हुआ है CSIT ECE का। ठीक है, अब जब आप मान लो जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है एंड एकदम टॉप के ब्रांच भर दे रहे हो, तो बहुत ज़्यादा जो चांस होता है ना, वो कम हो जाता है आपके कि इनिशियल के राउंड में आपको कॉलेज मिले, और वो भी अच्छे ब्रांच में। इन चीज़ों को आप समझने का कोशिश कीजिए। बिकॉज़ क्या होता है कि अगर जादवपुर की भी बात करें तो जादवपुर के अंदर डोमिसाइल लग चुके हैं। पहले के सालों में ऐसा कोई ख़ास नहीं था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो डोमिसाइल लगने के कारण क्या हो रहा है कि जैसे मान लीजिए अगर आपको 500 के अंदर या 1000 के अंदर रैंक नहीं है ना, अगर आप CS में जादवपुर के CS के लिए जाते हो, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल रहे मेरा 3000 रैंक है एंड मैंने जादवपुर के ही कॉलेज भरे हैं एंड एक दो चुनिंदे कॉलेज भरे हैं, क्या मुझे मिलेगा? मैं चलो कहते कहते अपना गला फाड़ लिया कि भाई, चॉइस फिलिंग जो है वो सही तरीके से करो। चॉइस फिलिंग सही तरीके से करने का मतलब ये नहीं है कि जितने भी टॉप के कॉलेज हैं, टॉप के ब्रांच है, वो सिर्फ भर दिया जाए। ऐसे चॉइस फिलिंग नहीं होता है। इन चीज़ों का आप लोग को मैं बार बार कह कह के थक गया, एंड आप लोग पता नहीं सुनते हो या देखते हो या नहीं देखते हो वीडियो को। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो भी मैं चैनल पे अपलोड करता हूँ उसे देखा करो। उस चीज़ से आपको समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है, अब जब किन्हीं की बातों को सुनते हो ना, तो सिर्फ सुनने मात्र से ही आपको पता चलेगा कि आगे वाला कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, और आजकल बहुत सारे ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनमें पेशेंस नहीं है, पेशेंस है ही नहीं कि वो सुन सके 10 मिनट तक। तो सबसे बड़ी बात है कि इन चीज़ों को सुनो। जिनको भी खास के प्रॉब्लम हो रहा है, जिनको भी खास के काउंसलिंग में कॉलेज नहीं मिल रहे हैं, प्लीज़ सुनो भाई। आप देखो कि कहाँ गलती करे हो।
ठीक है। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे क्या किए हैं जिनके जो आउटसाइडर्स हैं, ठीक है, आउटसाइडर्स वाले को मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि आप जादवपुर के अंदर क्यों अपना प्रेफरेंस दे रहे हो जब आपको 3,000 4,000 के ऊपर रैंक है कि नहीं। का अगर 1,000 के अंदर रैंक है तो मैं मान सकता हूँ कि चलो कुछ ना कुछ चांस मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपकी 4,000 या 5,000 रैंक है, आप क्यों जादवपुर के पीछे पड़े हो मेरे भाई। जादवपुर ही चाहिए तो नेक्स्ट तैयारी करो नेक्स्ट ईयर, एंड एकदम कोशिश करो कि मुझे 200-300 के अंदर रैंक आ जाए। जादवपुर में डोमिसाइल लगने के बाद जो सिनारियो है वो पूरा का पूरा चेंज हो चुका है दोस्त। तो बहुत सारे आउटसाइडर्स ने भी चॉइस फिलिंग में ये गलती करा है कि जितने भी कॉलेज हैं, चाहे CU की मैं बात कर लूँ, जादवपुर की बात कर लूँ, ठीक है, IM की बात कर लूँ, तो उसमें सिर्फ टॉप के ब्रांच भर दिए। सबसे बड़ा गलती आप लोगों ने यही करा है कि जब आप टॉप की ब्रांच भरते हो ना, मैंने रैंक का लिस्ट निकाला था कि कितने रैंक पे क्या जाते हैं फर्स्ट राउंड के अंदर, सेकंड राउंड के अंदर। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनको आपको देखना चाहिए। आप अपने रैंक के हिसाब से चीज़ें भरोगे तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाता है कि आपको कॉलेज मिले। अदरवाइज़ क्या होगा कि पिछले साल भी बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आया था। क्यों? तो यही बात है ना कि मैं कहते कहते थक जाता हूँ, आप लोग सुनते नहीं हो। सबसे बड़ी बात ये है, और यहीं पे आप लोग मिस्टेक करते हो। और बहुत सारे बच्चे जिनके रैंक अच्छे हैं वो नहीं मिल पा रहा है उनको कुछ भी, ठीक है। तीसरी बात, देखिए, जो काउंसलिंग होता है, जो आप चॉइस फिलिंग करते हो या कुछ भी करते हो, ये एक सॉफ्टवेयर है जो इसे मैनेज करता है और आपको उस तरीके से कॉलेज अलॉट करते होंगे, ठीक है, जो काउंसलिंग हो रहा है। तो अब एक बड़ी बात ये है कि क्या वेबजी के काउंसलिंग में जितने भी अच्छे अच्छे बच्चे हैं जिनके रैंक्स अच्छे हैं, क्या उनके साथ धोखा हो रहा है? क्यों? क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं ना कि मान लो जो भी बच्चे के रैंक मान लो 3,000 है, तो ऐसा तो होगा नहीं उन्होंने सिर्फ जादवपुर भर रखा होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि चलो मान लेते हैं कि टॉप ही ब्रांच भरा है। ऐसा तो होगा नहीं ना जो कोई ऐसा कॉलेज नहीं भरा हो कि इस रैंक पे मिले ही ना किसी में CS, कोई भी प्राइवेट कॉलेज। तो क्या जो वेबजी का जो काउंसलिंग हो रहा है इसमें क्या कहीं भी थोड़ा बहुत मिस्टेक्स हो रहे हैं? जो क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे के जो रैंक है उस हिसाब से उनको कॉलेज मिल ही नहीं रहा है। इवन 2 राउंड तक, अभी जो सेकंड राउंड ख़त्म हुए हैं, ख़त्म इन द सेंस कि आपको मेन जो होता है अपग्रेडेशन वाला काम चलेगा, तो वहाँ तक किसी को कुछ मिला ही नहीं है। क्या कोई इशू आ रहे हैं? मैंने 1-2 टीचर से बात भी करा, लेकिन उन्होंने उसके बारे में बोला कि मुझे कोई आइडिया नहीं है क्यों ऐसा हो रहा है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अगर खास के बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो काउंसलिंग नहीं करवाए होंगे, तो अभी भी टाइम है। जो भी बच्चे थर्ड राउंड के अंदर फर्स्ट काउंसलिंग करोगे, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी चॉइस फिलिंग पे ध्यान दो। अगर आपको चॉइस फिलिंग सही तरीके से करोगे तो प्रोबेबिलिटी आपका बढ़ जाएगा कि आपको कॉलेज कैसे मिलना चाहिए। उस पे भी मैंने बहुत सारे वीडियो आप लोगों के लिए बना के रखे हैं। मैं वन वर्ड में एक चीज़ें कहूँगा कि आप लोग ध्यान नहीं देते हो, ठीक है। ध्यान नहीं देने का मतलब ये है कि मैं इतना कुछ आप लोगों के लिए बना के रख दिया हूँ। अगर आप वहाँ पे देखोगे तो आपको 1% का भी प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। लेकिन नहीं, क्यों नहीं देखते हैं वो मुझे नहीं समझ में आता है, ठीक है। दूसरी बात जो नेक्स्ट मैं बातें करने वाला था दोस्तों, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं एंड मार्केट में बहुत
ऐसे लोग हैं जो आपको उस्काएंगे कि डायरेक्ट एडमिशन मैं करवा दूंगा, तुमको बोलो कहाँ पे करना है। प्लीज़ मेरा काम है हिदायत देना, मेरा काम है सही राह पे आपको एकदम अनट्रैक्ड ना हो जाओ वो बोलना, मेरा काम है। आगे आप सोचोगे आपको क्या करना है। बिकॉज देखो एक चीज़, अगर आप डोनेशन पे जाते हो, ठीक है, अगर आप डायरेक्ट एडमिशन करवाते हो, डायरेक्ट एडमिशन बहुत सारे बच्चे का एम होगा कि मुझे आईएम में मिल जाए तो कैसा रहेगा, मुझे टेक्नो में मिल जाए, हेरिटेज में मिल जाए। देखो कहीं भी आप ले रहे हो ना, मुझे कोई ख़ास आइडिया तो नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको 5 to 7 लाख के ऊपर ही लगेंगे, इससे कम का तो कोई चांस ही नहीं है डोनेशन। ठीक है, दूसरी बात, अगर मान लेते हैं कि आपको सीट मिल भी जाता है, लेकिन जो आपके अंदर जो टेंडेंसी बन चुका है कि अरे मेरा तो डायरेक्ट हो गया, अब चलो ना कर लेंगे कैसे भी, जो बच्चे फ़ाइट करके आया होगा कॉलेज के अंदर, ठीक है, और जो बस एवे ही आ गया होगा, ठीक है, हो सकता है कि इन्हीं का मजबूरी, बहुत ज़्यादा मजबूरी हो कि यार क्या पता मेरे तो एज भी निकल रहे हैं ये वो, एंड फिर भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन जिनमें पढ़ने की जिज्ञासा है, ये एक अलग कंडीशन है। मुझे नहीं लगता है कि जिनके अंदर जिज्ञासा होगा वो यानी कि इस तरीके का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि डायरेक्ट एडमिशन के अंदर जो भी आपको डोनेशंस लगते हैं, या आपको जो डोनेशन देना पड़ता है, उससे अच्छा उस पैसे को इन्वेस्ट करो यार, कहीं अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करो। मैं फाइनेंस के ऊपर भी कुछ लेके आने वाला हूँ, ठीक है, तो वो चीज़ें आप लोग ज़रूर देखिएगा और बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लोन से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। एंड ऑब्वियस बात है कि आप किसी भी नॉर्मल कॉलेज के अंदर जाते हो, खासकर प्राइवेट कॉलेज के अंदर, तो आपको 10 to 12 लाख तो खर्च होते ही होते हैं। एंड इतना का जो रकम है एट अ टाइम किसी भी पेरेंट्स के लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा। एंड लास्ट में मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए, जो भी बच्चे जिनको भी नहीं मिल रहे हैं कॉलेज, आपके रैंक भी बहुत अच्छे हैं, एक बार आप ये कमेंट करो कि आपने चॉइस फिलिंग कैसा करा, यानी कि आपका जो प्रेफरेंसेस थे वो क्या है, समझ रहे हो उन चीज़ों को। एंड अभी भी आपके पास चांस है, थर्ड राउंड का चांस है, थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन का चांस है, एंड अभी भी अपग्रेडेशन का चांस है सेकंड राउंड के अंदर भी। तो इन चीज़ों का आप लोग सही तरीके से करो, ठीक है। और अगर कोई मान लो ऊपर से ही कोई दिक्कतें हो रही होंगी, तब तो हमारे या आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर अपने तरफ से हर कुछ को सही तरीके से भरा जाए तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी क्लू मिलेगा कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो चीज़ें मैं अपडेट करूँगा। एंड बहुत सारी बातें जो नॉलेज की है, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड, चाहे लाइफ से रिलेटेड, वो मैं आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ। तो इसीलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को एकदम जो भी नए वीडियो मेरा आए चैनल पे वो आप लोगों को मिल जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कंटेंट आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। एंड अगर हेल्पफुल रहेगा तो जितना से जितना ज़्यादा हो सके उसको शेयर कीजिए। एंड तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।